जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं पंजाब में हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ उसके बारे में, यानी कि पीएम मोदी सिक्योरिटी ब्रीच के बारे में आज की यह वीडियो हमारी है। आज की इस वीडियो में हम सभी यह भी बात करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में प्रतिवर्ष कितना खर्चा होता है, यहाँ पर किसकी गलती थी जो इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, प्रधानमंत्री जी कहाँ आए थे, ये सारी डिटेलिंग आज की इस वीडियो में हम सभी करने वाले हैं। शुरू करते हैं पंजाब से, यानी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक रैली थी पंजाब में, जिस रैली में उन्हें कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड लगभग 42,750 करोड़ रुपए का फाउंडेशन वगैरह इनॉग्रेट करना था, मतलब उसका उद्घाटन वगैरह करना था, जिसके लिए मोदी जी वहां से आ रहे थे। रास्ते में क्या हुआ कि एयरपोर्ट से उन्हें लगभग 40-45 किलोमीटर जाना था। वहां से उन्होंने अपनी गाड़ी पर बैठे और उसके बाद में चलना स्टार्ट किया। जब वो अपनी गाड़ी से चलते हैं तो उन्होंने वहां पर डीजीपी को तथा एग्जीक्यूटिव का जो मेन ऑफिसर होता है, जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, उसको सभी को सूचित कर दिया गया कि मोदी जी इस रास्ते से, मतलब रास्ता ऑलरेडी सब तय होता है, मतलब ये सब कोई दिक्कत होती ही नहीं है, सब चीजें पहले से फिक्स होती हैं। तो वहां से मोदी जी चले। अचानक जब वो फ्लाईओवर यानी कि भटिंडा के फ्लाईओवर पर, जब वो लगभग 15 से 20 किलोमीटर ही चले होंगे, जब वो फ्लाईओवर पहुंचे तब वहां पर जाम लगा हुआ था। कारण क्या था, कुछ किसान जो है प्रोटेस्ट करने स्टार्ट कर दिए थे, फ्लाईओवर के लास्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे और जिसकी वजह से जाम लगा हुआ था और मोदी जी वहां अचानक फंस गए। मोदी जी वहां 15 से 20 मिनट तक फंसे रहे। उसके बाद में उनको वह रैली कैंसिल करनी पड़ी और अपना काफिला वापस लेना पड़ा। जब उनका काफिला वापस हुआ तो आके एयरपोर्ट पे आके उन्होंने कहा कि हम सुरिंदर सिंह चुन्नी यानी कि पंजाब के सीएम को धन्यवाद देते हैं कि हम जिंदा एयरपोर्ट तक वापस आ गए हैं। इतनी बातें मोदी जी ने कही। अब इसमें क्या कंट्रोवर्सी हो सकती है वो आप लोग समझें, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल के लिए विपक्ष का कहना क्या है वो भी मैं एक बार बता दूं। विपक्ष कहना है कि वहां पे कुर्सियां खाली थी, मतलब मोदी जी के रैली में कुर्सियां सब खाली थी, इसलिए मोदी जी नहीं गए, बहाना बना दिए। अब उनको बता दिया जाए, चाहे जो ऐसी बातें कहने वाले चाहे जो हों, आज तक का रिकॉर्ड रहा है, इवन इफ अमेरिका में लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं मोदी जी के जाने पर, आज विश्व के, सिर्फ भारत के नहीं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता में नरेंद्र मोदी जी का स्थान प्रथम है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, आप कोई भी अकाउंट ले लीजिए, दुनिया में, विश्व में मोदी जी नंबर 1 पर है। उनकी रैली में कुर्सियां खाली हैं, अजीब हाल है भाई। चलिए, अब ये तो हुआ अलग की बात। नेक्स्ट बात ये मैं करता हूं कि आखिर मोदी जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती किसकी है। पूरी जो इनर सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, सिंपल बात, इनर की बात अगर किया जाए कि जो मोदी जी के पास रहने वाले लोगों में है, वह होती है एसपीजी, यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। तो अब हम एसपीजी का थोड़ा इतिहास जानते हैं। एसपीजी का निर्माण 2 जून यानी कि 2 जून 1988 को हुआ था। उसमें से बहुत से अमेंडमेंट होते आए। एसपीजी का वार्षिक जो बजट है आज के समय में 600 करोड़ रुपए है, यानी कि जो एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है वो प्रतिवर्ष 600 करोड़ रुपए लगभग इसका बजट आता है पूरे साल का। सिंपल बात अगर किया जाए, 1988 में इसका गठन हुआ, तब से हर एक प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के फैमिली मेंबर्स, बात समझ पा रहे हैं, मतलब देश के प्रधानमंत्री और उनके फैमिली मेंबर्स, या एड्रेसिंग टू द पीपल, एड्रेसिंग पीपल बाय द प्राइम मिनिस्टर, मतलब या फिर प्राइम मिनिस्टर द्वारा जिन लोगों की सुरक्षा करने को कहा जाएगा इनसे कि आप इनकी सुरक्षा कीजिए, उनकी सुरक्षा फिर एसपीजी करेगी। ये ठीक ठाक पुलिस फोर्स में से एक होती है। स्पेशल ट्रेनिंग इनको मिलती है। स्पेशल गार्ड्स में से चुनाव होके इनको ये यहाँ पर आते हैं, मतलब इनका सब कुछ स्पेशल ही होता है। सैलरी भी इनकी स्पेशल होती है, एवरीथिंग इज स्पेशल। इनके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। इनका ड्यूटी टेन्योर भी फिक्स होता है। इनको सस्पेंड राष्ट्रपति के अलावा कोई नहीं कर सकता है। मतलब पूरे
जब तक ये ड्यूटी का टेन्योर इनका एसपीजी में फिक्स किया जाएगा, उस दौरान राष्ट्रपति के अलावा इन्हें कोई भी सस्पेंड नहीं कर सकता है, ना ही इन्हें ड्यूटी से बर्खास्त कर सकता है। और एसपीजी की सबसे स्पेशल बात कहा जाए कि इन्हें किसी भी दिन छुट्टी नहीं मिलती है। इन्हें 24/7 आवर काम करना पड़ता है, ड्यूटी आपस में अदल बदल के, मतलब 8 घंटे तुम, आधे घंटे तुम, 8 घंटे तुम, इस प्रकार से मतलब 24 घंटे और 7 दिन इनको काम करना पड़ता है एसपीजी फोर्स को। अब लगभग एसपीजी के बारे में हमने सभी सब जाना। पीएम मोदी को सुरक्षा में कितनी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की जाती है, तो अगर देखा जाए इनर सिक्योरिटी, आउटर सिक्योरिटी और डिजिटल सिक्योरिटी, 3 सिक्योरिटी को ध्यान में रखा जाता है। इनर सिक्योरिटी जो एसपीजी के कमांड में होती है, एसपीजी मतलब हमने बताया कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। उसके बाद में आउटर सिक्योरिटी मतलब जब बाहरी सुरक्षा दूर दूर से ये पुलिस फोर्स के हाथ में होती है। कभी कभी नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ और ये पीएससी वाले ये भी उतार लिए जाते हैं, मतलब अगर स्पेशल कुछ कंडीशन आई तो, बाकी पुलिस फोर्स के हाथ में होती है। डिजिटल सिक्योरिटी सर टीम देखती ही है। उसके बाद में हर जिले में मुख्यालय होता है, वो एक प्रादेशिक मुख्यालय होता है, वो सब डिजिटल सिक्योरिटी कहीं। अब आजकल डिजिटल हथियार बहुत ज्यादा आ गए हैं, इसलिए मोदी जी की सिक्योरिटी में डिजिटल सिक्योरिटी एक अहम भूमिका भी निभाती है। अब हम बात करते हैं, इतना बातें तो क्लियर हुई हम सबकी। अब हम बात करते हैं जो यह घटना हुई प्रधानमंत्री सिक्योरिटी ब्रिज में, इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है, जिम्मेदार कौन कौन है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री कहीं की यात्रा प्लान करते हैं तो वो स्टेट सरकार को, ये एसपीजी एक्ट में भी लिखा गया है। एसपीजी एक्ट के आर्टिकल 24 में, सेक्शन 24 में लिखा गया है कि स्टेट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मतलब राज्य भी रिस्पॉन्सिबल होगा प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर चुनिंदर सिंह चुन्नी यानी कि पंजाब के जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर, वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं। अगला कौन रिस्पॉन्सिबल है? डीजीपी ऑफ पंजाब, सेक्रेटरी ऑफ पंजाब। हम सभी जानते हैं कि एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो स्टेट लेवल पर बैठता है वो स्टेट सेक्रेटरी होता है, यानी कि जो कि एक IAS ऑफिसर होता है। और इधर डीजीपी यानी कि पुलिस फोर्स का सबसे उच्च अधिकारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी और इधर जनरल सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हालांकि सेंटर लेवल पर एक कमेटी बैठाई गई है इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। उसके बाद में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी की आपस में वार्ता भी हुई है। पूरे मामले को लेकर एक ब्रीफ मामला बताया गया है मोदी जी द्वारा श्री रामनाथ कोविंद जी को। और अगर देखा जाए यहाँ पे एसपीजी एक्ट के सेक्शन 14 में जो लिखा है कि प्रधानमंत्री की जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होगी स्टेट की होगी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की होगी और सेंटर पर जो मिनिस्टर्स बैठे हैं उनकी होगी, यहाँ पर स्टेट में जो मिनिस्टर्स हैं उनकी होगी, पुलिस फोर्स की होगी, अन्य एनजीओस की होगी, वहां पे जो लोकल्स हैं यानी कि लोकल जितनी भी सिक्योरिटी कंपनियां चल रही हैं उनकी होगी। और मतलब इन सारी चीजों की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर प्रधानमंत्री कहीं जा रहे हैं तो इन सभी की जिम्मेदारी है कि उनकी सुरक्षा की देखभाल की जाए। हालांकि इस मामले में सेंटर में एक कमेटी बैठाई जाएगी, हाई लेवल कमेटी, चूंकि 15 से 20 मिनट का सिक्योरिटी ब्रीफ जो है ये एक बहुत बड़ा घटना अपने आप में कंसीडर किया जा रहा है। आप लोगों के लिए भले ही छोटी बात हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सिंपल बात यही है कि अब सेंटर लेवल पर कमेटी बैठाई जाएगी, जांच की रिपोर्ट आएगी, तब देखा जाएगा क्या होता है। फिलहाल के लिए जो कुछ भी मामला था मैंने आपको समझा दिया। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।